हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तान्या सिंह यादव ट्रिकी जी की। जैसा कि आपको पता है, अभी ट्रिकी जी के तान्या सिंह यादव यूट्यूब चैनल का जियोग्राफी का पार्ट चल रहा है और जिसका आज पार्ट 20 है। तो आप जानते होंगे, इस समय भी नदियों के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आप नदियों के बारे में जितनी भी टॉपिक है इस वीडियो से क्लियर कर सकती हैं। जितनी भी वीडियो हमने आज तक अपलोड किए 2 से 3 दिन में, अभी हमने इसके पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बताया, फिर आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बताया, फिर हमने कल आपको जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें आपको सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में बताया था। आज हम आपको गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ या फिर गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में बताएंगे। तो आप इसको जितने भी एक्सप्लेनेशन हम आपको इसमें करते हैं ट्रिक के द्वारा, वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। हम ट्रिक इसलिए आपके लिए लेकर आते हैं क्योंकि आप नॉर्मली तो बहुत पढ़े होंगे, हर क्लास में आपको पढ़ाया जाता होगा, लेकिन आपको याद नहीं होता है। अगर आप ट्रिक से याद करते हैं तो ये काफ़ी दिनों तक आपको अच्छे से याद रहती है। तो लंबे समय तक याद करने के लिए आपको ये ट्रिक प्रोवाइड की जाती है ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें और आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आपके नदी से रिलेटेड या ऐसे क्वेश्चंस आए जो आप कर सकते हैं आसानी से, तो आप ट्रिक से याद करके आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ट्रिक हम लेकर आते हैं आपके लिए कि आप ट्रिक से याद कर सकें और आपको ज़्यादा परेशानी ना हो याद करने में। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ा करें ताकि आपका हर टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टॉपिक देखेंगे। टॉपिक है आपकी आज की गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ या गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसकी ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले जो ट्रिक है आपकी, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। यशोदा को कैसा कंगन चाहिए? राम सा कंगन चाहिए। तो आप ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं कि यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। आपको अगर याद हो गया होगा ट्रिक, तो आप इसको ऐसे देखिए मीनिंग कैसे है, कैसे आपको इसको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे यशोदा लिखा है, तो यशोदा में या से हो जाएगा आपका यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, तो इसको याद कर सकते हैं आप। यमुना नदी की सहायक नदी क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। और आपको ये पता होना चाहिए कि यमुना नदी जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे सो लिखा है, तो सो से हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी भी आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। दा से हो जाएगा आपका, यहाँ पे दा लिखा है, तो दा से हो जाएगा आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो भी आपकी क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि दामोदर नदी जो है इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है। अब एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी ऐसी है जो बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे दामोदर नदी। दामोदर नदी ऐसी नदी है जो बंगाल के शोक के नाम से भी जानी जाती है, या दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, लगभग एग्जाम में देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे को है, तो को से हो जाएगा कोसी। कोसी नदी भी आपकी नेपाल में सप्तकोसी और बिहार में शोक के नाम से जानी जाती है। यानी इसमें भी एग्जाम में आपको पूछा नेपाल में सप्तकोसी नदी, किस नदी को नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है? तो आप बताइए। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है और बिहार में इसे शोक कहते हैं। मतलब बिहार की जो शोक के नाम से जानी जाने वाली नदी है वो कोसी नदी है। या बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। नेपाल का सप्तकोसी किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। इस तरह से आप इसको भी याद करिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए राम लिखा है, तो रा से हो जाएगा आपका रामगंगा और माँ से हो जाएगा महानंदा। रामगंगा महानंदा भी आपकी जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदियाँ हैं। सा से हो जाएगा शारदा या काली गंगा। उसके बाद यहाँ कंगन है, तो कंग से हो जाएगा आपका करनाली या घाघरा, या इसको कोरियाला भी बोलते हैं। और यहाँ पे गन से हो जाएगा गंडक, जो नेपाल में शालिग्राम मैदानी भाग में मैदानी भाग में नराई से होती हुए निकलती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, ये इतनी नदियाँ थी आपकी, आप इसको याद कर चुके होंगे। ट्रिक से आप आसानी से याद कर लीजिएगा क्योंकि ट्रिक आपकी बहुत ही आसान है और याद करने का तरीका भी काफ़ी आसानी से है, तो आप इसको याद करिएगा। फिर आप देखिए प्रश्नोत्तर, कुछ हमें प्रश्नोत्तर इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखिए प्रश्न इस तरह से आएगा कि आपका गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिएगा। तो आप जो सही रहेगा आपके
टिक करेंगे। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी है यमुना नदी, भी हमने आपको ऊपर बताया था। आप देखेंगे यहाँ ऐसे क्वेश्चन आएगा कि महानदी कहाँ आकर गंगा में मिलती है। तो महानदी कहाँ से आकर गंगा में मिलती है, तो मालदा से आकर पश्चिम बंगाल के पास से आकर ये गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो अभी हमने बताया कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा की किस सहायक नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो अभी हमने आपको बताया सबसे पहले कि दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको याद करिएगा और ये भी याद करिएगा कि गंगा नदी की ये सहायक नदियाँ हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।